साधना करने के लिए ना बड़े रीजंस होते हैं, साधना क्यों नहीं करना है। तो कभी कभी किसी के घर में जैसे मृत्यु हो जाती है, किसी की सूतक लग जाता है। अब सूतक का जो चालू किया था जो प्रोसेस, गो बैक टू द टाइम्स, पुराने समय पे जब गांव में सब रहते थे एक साथ, गांव में डेड बॉडी आती थी किसी की, डेड बॉडी को रखा गया है, डेड बॉडी डिकम्पोज हो रही है, जब तक सब लोग नहीं आएंगे दूर 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 दराज से, तब मैं पुराने समय मतलब आज से जब ऑटोमोबाइल्स भी नहीं था, मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब ये सूतक का प्रोसेस शुरू हुआ। ठीक है, तो गांव से किसी को अगर आना भी है, खबर भी पहुंचनी है, तो उसको लगेगा समय, फिर उसको आना, बैलगाड़ी से आएगा, चल के आएगा, जैसे भी आएगा सूतक में, तब तक बॉडी को कुछ घंटों रखा गया है। बॉडी हॉस्पिटल से भी नहीं, घर के अंदर मरते थे, हॉस्पिटल की बात नहीं होती थी कि हॉस्पिटल में मरे, हॉस्पिटल से निकल गए, वैसा भी नहीं था, घर के अंदर मरते थे। तो घर के अंदर मरा, घर के अंदर मरने के बाद उसको क्रिमेशन तक, जलाने तक कई घंटे निकल जाते हैं। उतने देर में बॉडी डिकम्पोज होती है। डिकम्पोजिशन में बहुत सारे बैक्टीरियाज आते हैं जो उस बॉडी को डिकम्पोज कर रहे हैं, अपनी एलिमेंट्स में बॉडी मिक्सअप हो रही है। तो उस जगह में जहां पर बॉडी है, जहां वो डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो वो जगह अशुद्ध हो रही है क्योंकि इतने बैक्टीरियाज आए हैं। तो वो जो अशुद्धि है वो उस पूरे गांव में लग रही है, क्योंकि ये बॉडी यहाँ पर है, मर रही। जब कुत्ता कभी मरता है, आप लोग ने देखा है रास्ते पे कुत्ता मर जाए तो उसको डिकम्पोज होने में कितना टाइम टाइम लगता है उस बॉडी को। तो जहां वो कुत्ता है वहां वो अशुद्ध हुआ ना जगह वो। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी, किसी का देह डिकम्पोज हो रहा है तो वहां सूतक लगता है, उसको ही सूतक लगना कहते हैं कि इतनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन यहाँ पर है, तो इस जगह को, ये बहुत अपवित्र जगह है, यहाँ पर सूतक लगा हुआ है, यहाँ पर कोई पवित्र काम नहीं हो सकते। लेकिन अब ये बात आपको आज बता देती हूँ, भगवान का ध्यान किया जा सकता है, भगवान का नाम लिया जा सकता है। पता नहीं कहां से लोगों ने घुसा दिया बीच में कि भगवान का नाम नहीं लेना। रहेंगे अमेरिका में और फोन आएगा इंडिया से कि हमारे किसी चाचा मामा फूफा किसी का तो डेथ हो गया। अब डेथ वहां हुई है जिससे आप कभी फोन पर बात भी नहीं किए होंगे, कोई आपको उनसे लगाव भी शायद नहीं है, दूर का है, बड़ा दूर का लगाव है, हाँ है हमारे अपने बस। और आपकी साधना उस समय चलती रहेगी, तुरंत आपका फोन मुझे आएगा कि हमारे यहाँ सूतक लग गया, अब हम क्या करें, हम नहीं कर सकते साधना, वो हमारे फला फला मर गए। आपकी ट्रेडिशन है नहीं, सूतक सूतक है, जो भी है, सूतक का प्रोसेस मैं आपको समझा रही हूँ साइंटिफिकली, क्यों किस जगह पे अशुद्धि लगती है। आप कहाँ बैठे, वो कहाँ बैठे जहां पर डेथ हुई, और आप ये एक रीजन लेकर के भगवान का नाम नहीं जपेंगे, आपकी डेथ अगले 1 घंटे में होगी। तो आई एम वेरी, सुनने को ना अच्छा नहीं लग रहा होगा शायद किसी किसी लोगों को, मैं बहुत क्रूडली कभी कभी बात करती हूँ, लेकिन जो सत्य है वो मैं बोलती हूँ। मेरे लिए मृत्यु कोई मृत्यु है नहीं, मृत्यु एक स्टॉप ओवर है। भगवत गीता ने ऐसी आंखें खोली और इसके ऊपर बहुत मेडिटेट किया। मेरे पिताजी ने भी स्मशान में ले जाके मुझे साधना करवाई है। तो मुझे जन्म मृत्यु ये कुछ बड़ी बात लगती नहीं है, लेकिन मैं आंख खोलना चाहती हूँ। जब भगवान के नाम लेने के लिए कोई रीजन नहीं है कि भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता, किसी भी समय, जैसे आपके दादा काका फूफा चाचा कहाँ कहाँ मरे हैं, आप भी मरने वाले हो, याद रखो इस चीज को। और हो सकता है अगले 1 घंटे में मर जाओ, वो तो चले गए बिना नाम लिए या नाम लिए, जैसे भी हो गति गए। तुम्हारी गति क्या होने वाली है, बैठ करके सोचो। भगवान का नाम लेकर के मरना चाहते हो, या ये रीति रिवाजों में भगवान का नाम बिना लिए जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना चाहते हो, चूज करो वाइजली। भगवान ने विवेक दिया है, कहीं भी ये नहीं कहा गया कि भगवान का ध्यान नहीं कर सकते। किसी भी संत के पास जाइए,
हर हाल में भगवान का नाम मुंह में होना चाहिए। भगवान के नामों में सब शक्तियां भर दी गई हैं, और कलयुग में कोई ये भी नहीं रूल एंड रेगुलेशन रखा गया कि नियम है ना, नियमिता न कालः, एतादृशी तव कृपा भगवान मम भी। भगवान आपने इतनी कृपा कर दी है कि हर हाल में मुंह से नाम लेना है, लेना है, लेना है, लेना है, लेना है, बस। जैसे कोई मरे ऐसा हमारा भी मरना लिखा होगा, लेकिन ख्यालों में भगवान होने चाहिए, और वो तभी होगा जब मुंह से भगवान का नाम निकलता रहेगा। प्रतीक ने कहा बर्थ के टाइम सूतक लगता है। माँ जी समझो ना, आप सूतक के प्रोसेस समझो ना। प्रतीक जो समझाया तुमको अभी, बच्चा पैदा होता है, कितनी गंदगी निकलती है माँ के गर्भ से। कभी बच्चे, बहुत गंदगी निकलती है उस जगह, वो गंदा इतना जगह होता है, तो गंदा है वो जगह। बच्चा भी निकला है पेट से, वो एडजस्ट हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के चांसेस है, बच्चा भी जस्ट न्यूली बॉर्न है, उसको संसार का बैक्टीरिया लगने का चांसेस है। तो इसीलिए सूतक लग करके कहते हैं ज्यादा लोग मत आओ बच्चे के आसपास, जब तक 6 दिन इसको एक्लेमेटाइज होने दो, उस बच्चे को, माँ को, उस पूरे घर के वातावरण को। पेट से निकला जन्मा नवजात शिशु है, उसके वो अंदर उसका एक अलग एनवायरनमेंट था, बाहर निकला अलग एनवायरनमेंट है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के चांसेस है, थोड़ा सा गैप दो। ये साइंटिफिक रीजन था, जो आप लोग एकदम पता नहीं रीति रिवाजों के चक्कर में उसको अंधाधुंध चलते हो बिना क्वेश्चन किए, और भगवान के नाम को पहले साइड में कर देते हो। बिल्कुल नहीं करना, कभी भी किसी भी हालत में भगवान के नाम को साइड में मत करना, ये सबसे ऊंचा चीज है। भगवान का नाम जहां लग, जो मैं आपको सच में ये जो अंतकाल है, महामेवा कह रही हूँ ना, कभी भी हो सकता है अंतकाल, वो नवजात का भी अंतकाल कभी भी हो सकता है। लेकिन घर में कोई भगवान का नाम ले रहा है, भले आपको रीति रिवाज करने की जरूरत नहीं, मतलब ये नहीं है कि जैसे मंदिर की पूजा, मजे की बात तो ये है कलयुग में घरों में मंदिर की पूजा भी नहीं होती। मैंने ये भी देखा, दिया जल जाए किसी घर में तो बड़ी बात है, ये भी मैंने देखा है। और जिनके घर में दिया नहीं जलते वो भी सूतक बना रहे हैं। गो बैक अगेन, गो बैक टू द टाइम्स जब ये सब रिवाज शुरू हुए। 3 समय की संध्या कंपलसरी है घर घर में। आप अगर संध्या नहीं करेंगे ना, जनेऊधारी को तो 3 समय कंपलसरी था। अगर आपने संध्या नहीं की ना, आपके बारे में खुसर फुसर होनी शुरू हो जाएगी, ये कैसा ब्राह्मण है, ये कैसा जनेऊधारी है, संध्या नहीं करता। तो दूसरे जो 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 आज भी आपकी प्रवृत्ति है ना दूसरों को दिखाने की, वही प्रवृत्ति उस समय पर भी थी। तो दिखाने के लिए तो 3 बार संध्या होगी। अब जिस घर में 3 बार संध्या हो रही है, तो वहां पर अगर कोई नया बच्चा आया है, पैदा हो रहा है, पैदा हुआ है, वहां पर जो स्त्री है, सोई है, लेटी है, रजस्वला है, तो वो अशुद्ध हुई ना वो जगह, और सबका मन फिर वो पीसफुल नहीं है पूजा करने के लिए, ध्यान करने के लिए। तो वहां पर थोड़ी छूट दी गई कि अच्छा ठीक है, इस समय अभी आपके घर में बहुत हलचल है, तो जो डेली की जो आपकी जो पूजा होती है उसमें आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हो, लेकिन मन के अंदर भगवान का ब्रेक कभी नहीं लेना है। भगवान के नामों से ब्रेक कभी नहीं लेना है, नॉन स्टॉप भगवान का नाम लेकर के चूज इट हाउ यू वांट टू डाई, एंड व्हेन इज योर डेथ कमिंग यू हैव नो आइडिया। पूरे जीवन का प्रिपरेशन ही है। माँ अगर 3 टाइम संध्या करना नहीं जानता तो यह 1 टाइम संध्या कर सकते हैं, करिए 1 टाइम संध्या कीजिए, लेकिन 24 आवर्स भगवान का नाम लीजिए। क्या याद रखेंगे आप? 24 घंटा भगवान का नाम चलते रहना चाहिए। आपसे संध्या नहीं भी होती है तो कलयुग है भाई, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, सबका काम का। उस जमाने में काम भी ऐसे ही होते थे कि मैंने सुना है, कहानियां सुनी है मेरे लोगों से, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से, कि ब्रिटिश काल में ब्राह्मण लोग जो नौकरी करते थे, कि हम तो ब्राह्मण थे, तो जो ब्राह्मण लोग ब्रिटिश लोगों के यहाँ नौकरी करते थे, अब वो ब्राह्मणों को एकादशी को छुट्टी चाहिए होती थी, पूर्णिमा को छुट्टी चाहिए होती थी, या उनके त्रिकाल के हिसाब से छुट्टी चाहिए होती थी, संध्या के हिसाब से। तो ब्रिटिश लोगों ने वो एकोमोडेट किया था। ये इतनी मतलब इस लेवल के हम लोग थे,
धीरे 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 हमने ही धीरे धीरे सब खत्म किया। अब हमारे मन में ये प्रश्न आता है 3 काल संध्या करे कि 1 काल संध्या करे कि क्या करे? तुमसे कुछ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है, भगवान ने सारे नियम हटा दिए तुम्हारे लिए। भगवान का एक ही रिक्वेस्ट है तुमसे, 24 घंटा भगवान का नाम, बस यही रिक्वेस्ट है। अजामिल की तरह, किसी की तरह, तुम कैसे भी होगे भगवान का नाम लेना सीखो बस।